हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद नितिन में। एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। एस्पिरेंट्स, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि 2 अगस्त को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इस वीडियो से आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों एवं वैभवशाली महाजनपदों में से प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद थे? एस्पिरेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। पहला था अवंती और दूसरा चेदी महाजनपद। अवंती वर्तमान मालवा क्षेत्र से और चेदी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र से था। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से वर्तमान मध्य प्रदेश के में स्थित अवंती एवं चेदी महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगंतुल निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? एस्पिरेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसकी व्याख्या आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, लेकिन इस अवंती की जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र से प्राप्त होती है। प्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र से प्राप्त होता है। अवंती महाजनपद को अवंतिका, अवंतीपुरी, अवंती नगरी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पौराणिक संदर्भों में महिष्मति के यदुवंशी हैय्यी वंश के किस शासक के पौत्र का नाम अवंती महाजनपद का नामकरण किया गया था? एस्पिरेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन। कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन के 5 पुत्रों में से एक पुत्र था अवंती। उसी के नाम पर इस महाजनपद का नाम अवंती महाजनपद पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भगवान बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर थी? एस्पिरेंट्स, चेदी महाजनपद वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और बुंदेलखंड में बहने वाली नदी केन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केन। एस्पिरेंट्स, मैंने यहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर पढ़िए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे शिशुपाल चेदी वंश का राजा था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। उसके बाद उसका पुत्र धृष्टकेतु चेदी इसका राजा बना था। और चेदी जो महाजनपद थी हमारी सुक्तिमती, केन नदी को सुक्तिमती भी कहते थे, तो उस नदी के तट पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राजा चंद्रप्रद्युम्न ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा चंद्रप्रद्युम्न ने अपने पांडु रोग के निवारण के लिए किस राजा के पास दूध भेजकर राजवैद्य जीवक को उज्जैनी बुलवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा चंद्रप्रद्युम्न ने अपने पांडु रोग के निवारण के लिए बिंबिसार के पास दूध भेजकर राजवैद्य जीवक को उज्जैनी बुलवाया था। उस समय राजा चंद्रप्रद्युम्न की सेवा में काक नामक दास रहता था। राजवैद्य जीवक के इलाज द्वारा असंतुष्ट होने एवं उनके वापस जाने पर राजा चंद्रप्रद्युम्न ने जीवक का पीछा करने के उपनिका नामक रथ भेजकर कौशाम्बी में प्रातरास करके समय रोक लिया था। तो यह इसकी डिटेल व्याख्या है। यह स्टोरी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए लगा दी है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। उसने अपने शासनकाल में प्रांतीय राजधानियों तक्षशिला और अवंती पर समीपस्थ प्रांतों के लोगों को
विद्रोह को दबाने के लिए किसी उज्जैनी का प्रांत पर घोषित किया था। एस्पेंस मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल घोषित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसकी मृत्यु के पश्चात बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। उसने अपने शासनकाल में प्रांतीय राजधानियों तक्षशिला और अवंती पर समीपस्थ प्रांतों के लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को उज्जैनी का प्रांत पर घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सम्राट अशोक का नाम उल्लेख है? एस्पेन इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरा अभिलेख में सम्राट का नाम अशोक का नाम उल्लेखित है। गुजरा कहां पर है? हमारे दतिया में। दतिया के पास गुजरा अभिलेख पाया गया था, जिसमें राजा अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की मध्य प्रदेश के गोजरावरी के और कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त अशोक के नाम उल्लेख मिलता है अशोक का नाम, जो अशोक है। कलिंग युद्ध के पश्चात जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब उसे देवनाम प्रिय धर्म राजा संबोधन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? ए विदिशा, बी अनूप, सी उज्जैन, डी नेमार। ऐसे शुंग वंश हमारे उज्जैन से संबंधित था। इनकी दूसरी राजधानी विदिशा थी। इसका आंसर कुछ लोग विदिशा भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो शासन कर रहे थे शुंग डायनेस्टी के लोग, वो उज्जैन से कर रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी उज्जैन हुआ। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार हो गया। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्पमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा पर शासन किया, यानी पुष्पमित्र शुंग विदिशा का राज्यपाल घोषित किया गया था। अग्निपुत्र ने अपने पिता पुष्पमित्र शुंग से विचार विमर्श करके विदर्भ युद्ध के पश्चात माधवसेन याज्ञसेन ने को अपना राज्य बांट दिया था। विदिशा शुंगों की दूसरी राजधानी था और वह उज्जैन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोकस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया तथा उसने भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो एस्पेन उस शुंग वंश के शासक भागवत के समय ग्रीक राजा एंटियोकस आया था और विदिशा में उसने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे हम खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शुंग वंश का 8वां शासक था भागवत, जिसके शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोकस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा से आकर यहाँ विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा के भैरव बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। अशोक द्वारा बनवाए गए सांची स्तूप के बाहर चार दीवारी और प्रवेश द्वार भी शुंग काल में ही बनवाए गए थे। एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण में प्राप्त बुधगुप्त स्तंभ से किस सम्राट का उल्लेख प्राप्त होता है? गुप्त वंश का कौन सा शासक था? वह भानुगुप्त था। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण में प्राप्त बुधगुप्त स्तंभ लेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का यहाँ शासन था और भानुगुप्त गोपराज नामक किसी अधीनस्थ के साथ उक्त स्थान पर एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। गोपराज कौन था? भानुगुप्त का सेना नायक था। यहाँ पे गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चंद्रप्रद्युत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा चंद्रप्रद्युत अवंती के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो यहाँ बसपुर नहीं है, दसपुर है। दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम था, जरूर याद रखिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मंदसौर। रेशम बुनकरियों की जानकारी दसपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल 1475 ईस्वी में मंदसौर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें लाट देश से रेशम के व्यापारियों का दसपुर मंदसौर का पुराना नाम में आकर बस गए। लाट प्रदेश कौन सा था? हमारा गुजरात। गुजरात से आए हुए थे रेशम व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने पर वाला स्रोत कौन सा है? तो एस्पेस परमार वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है पद्मगुप्त के नवसाहन चरित से, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि से और उदयपुर प्रशस्ति से। यह तीनों जो ग्रंथ हैं और अभिलेख, यहाँ से हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। इसे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पद्मगुप्त का नवसाहन चरित नामक महाकाव्य के रचयिता थे पद्मगुप्त। नवसाहन चरित ऐसा महाकाव्य था जिसमें मालवा के राजा सिंधुराज नवसाहन के चरित्र का उल्लेख मिलता है और राजा भोज और बाकी अन्य परमार वंश के शासकों की जानकारी भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसमें परमार वंश का संस्थापक राजा कृष्णराज यानी उपेंद्र था। परमार शब्द की उत्पत्ति पर धनमार अर्थात शत्रुओं को मारने वाला। मालवा में परमाणु की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 10वीं शताब्दी के 5वें दशक में परमार वंशी नरेश कृष्णराज 945 ईस्वी में की थी। कृष्णराज को परमार नरेश उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। 1812 ईस्वी में के आसपास राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा से ब्रजा प्राप्त कर अपने सामंत उपेंद्र कृष्णराज को सिंहासन पर बैठाया, जो परमार राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परमार वंश के महान प्रतापी शासक राजा भोज ने भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रायसेन। रायसेन के समीप स्थित भोजपुर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर विशाल शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परमार वंश के महान पराक्रमी राजा भोज द्वारा भोजशाला का निर्माण धार जिले में करवाया गया था, जिसे 1514 ईस्वी में किस शासक द्वारा भोजशाला को खंडित कर उसे मस्जिद में परिवर्तित किया गया? तो एस्पेरेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही में न्यूज़पेपर में अक्सर चर्चा में रहा था। ऑप्शन ए महमूद खिलजी, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। एस्पेरेंट 1514 ईस्वी में जो शासक था वह महमूद शाह खिलजी था, जिसने भोजशाला का खंडित करके एक मस्जिद का निर्माण कराया था। उस मस्जिद का नाम था कमाल पासा मस्जिद। तो 1034 से 1035 ईस्वी में राजा भोज ने धारा नगरी में एक भोजशाला का निर्माण कराया था। यह हिंदू जीवन दर्शन, संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु माँ बाग देवी यानी सरस्वती माता की यहाँ पर प्रतिमा है। भोजशाला मुख्यतः बाग देवी सरस्वती का मंदिर था, जिसे महाकवि मदन ने परिवर्चरी में बरही भवन तथा भारती भवन कहा। बाग देवी की प्रतिमा अभी वर्तमान में हमारे पास नहीं है। बाग देवी की प्रतिमा लंदन में म्यूजियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, यानी किस राजा ने करवाया था? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने राजस्थान के चित्तौड़ के समीप एक तालाब खुदवाया, जिसे भोजसर के नाम से जाना जाता है। राजा भोज ने राजस्थान के चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कश्मीर में कपटेश्वर मंदिर आदि के निर्माण करवाए थे। महाकाल के पंचायत मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परमार वंश के शासक राजा भोज का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, जिसमें 83 अध्याय उपलब्ध है? एस्पेरेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सम्रांगण सूत्र। सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार मंजरी कथा और व्यवहार मंदिर, ये चारों ग्रंथ ही राजा भोज ने लिखे हुए थे। और इसमें सम्रांगण सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 83 अध्याय उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महल देव। परमार वंश का अंतिम शासक महल देव था। जो अलाउद्दीन के साथ इसका युद्ध हुआ था 1305 में मांडू किले पर मारा गया था, जहां इस युद्ध में उसके मंत्री कोकादेव के मारे जाने के उपरांत उसे शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार परमार वंश के अंतिम शासक महल देव के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित कर उसे के मारवा के राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चंदेल वंश के किस शासक ने आनंद शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा गंड। 1000 ईस्वी में राजा धंग की मृत्यु के पश्चात चंदेल वंश में राजा गंड की सिंहासनरोहण हुआ। उसने आनंद शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की। राजा गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। संग्राम शाही की मृत्यु के पश्चात गढ़ा मंडरा का शासक कौन नियुक्त किया हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। 1543 ईस्वी में संग्राम शाही की मृत्यु के पश्चात दलपत शाह गढ़ा मंडरा का शासक नियुक्त हुआ। उसने राज्यारोहण के शीघ्र बाद अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की गई। दलपति शाह के समय की अन्य किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता। गढ़ा राज्य के दुर्भाग्य से दलपति शाह शासन कब उपभोग अधिक समय तक न कर गया। अबुल फजल के अनुसार शासन के 7वें वर्ष दलपति शाह की मृत्यु हो गई और उस समय उसके पुत्र वीर नारायण की आयु केवल 5 वर्ष थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के इतिहास के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें हम चंदेल वंश, परमार वंश, कलसुरी डायनेस्टी आदि को सम्मिलित करेंगे। एस्पेंस आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीएस विथ नितिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।